असल में एक बहुत ही दिलचस्प मामला हाई कोर्ट प्रयागराज में आया है। और ये मामला है 60 साल के बुजुर्ग का, जिन्होंने पुनर्विवाह शादी करने के लिए एक याचिका दायर की है। उस याचिका में एक बड़ा पेच है कि 60 साल की उम्र है। उन्होंने दलील दी है कि तन्हाई की वजह से मैं शादी करना चाहता हूं और मुझे बुढ़ापे में मेरी देखभाल करने के लिए एक पत्नी चाहिए और मैं उसके साथ अपना जीवन यापन करना चाहूंगा। लेकिन पेच ये है कि उनकी पत्नी प्राइमरी टीचर थी, वो अध्यापक थी। 2018 में कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। 3 बेटियां थीं। 3 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी को अध्यापक पद का कार्यभार मिला, उनकी जगह पे उनको नौकरी मिल गई। अब इस्लाम मियां अकेले रह गए। अब इस्लाम मियां को दोबारा शादी करने का जुनून चढ़ा। अब जुनून चढ़ा था तो उस जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के सहारा इसलिए लिया क्योंकि इस्लाम मियां को पारिवारिक पेंशन मिलती थी। अब उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की कि मुझे मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, किडनी की उन्हें समस्या थी, तो पारिवारिक पेंशन बंद ना की जाए और मेरी दूसरी शादी भी कर दी जाए। पुनर्विवाह सेहत की देखरेख के लिए बेहद जरूरी है, उन्होंने ये दलील देकर प्रदेश सरकार की ओर से 3 दिसंबर 2012 को शासना आदेश जो है उसकी वैधानिकता को चुनौती दी है। और अभी जज साहब ये देख रहे हैं कि वैधानिकता तो जो चुनौती इस्लाम मियां ने दी है, सिद्दीकी साहब ने, वो सही है या गलत है। याची अधिवक्ता की दलील है कि पुनर्विवाह पारिवारिक पेंशन जैसा मौलिक अधिकार भी है। याची की वकील तनीसा जहांगीर मुनीर ने दलील दी है कि जीवन साथी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन की वजह से ही जीवन यापन होता है और पुनर्विवाह एक मौलिक अधिकार भी है। लिहाजा पारिवारिक पेंशन को पुनर्विवाह होने के बाद भी उनको पेंशन मिलती रहे। अब पेच यहां है कि सिद्दीकी साहब की पेंशन भी ना जाए और दूसरी शादी भी हो जाए। कोरोना काल में बीमार चल रहे हैं। कोरोना काल जब से चला है उसके बाद से वो बीमार हैं, कमरूल किडनी के संक्रमण से पीड़ित हैं। ऐसे में उन्होंने देखभाल के लिए बहुत सख्त जरूरत है, ये उन्होंने वहां अपना वाद रखा है और देखभाल के लिए उन्हें बहुत जरूरत है और उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए उनको दूसरा विवाह करने की जरूरत है। वो पुनर्विवाह करना चाहते हैं, लेकिन पुनर्विवाह करने के बाद पेंशन भी लेना चाहते हैं और सरकारी आदेश ये है कि अगर आपने पुनर्विवाह कर लिया तो पेंशन बंद हो जाएगी। तो याची ने कोर्ट का सहारा लिया है। बहुत दिलचस्प केस प्रयागराज हाई कोर्ट में आया हुआ है और 60 साल की उम्र में शादी के बाद पारिवारिक पेंशन को जारी रखने की ये गुहार एक संवैधानिक तरीके से उन्होंने लेने की कोशिश की है। पत्नी की मौत के बाद उनका एकमात्र सहारा केवल यही पेंशन है, लेकिन दूसरा सहारा भी वो ढूंढ रहे हैं जो पुनर्विवाह के रूप में उनको जो उनकी तन्हाई को दूर करेगा। 2012 से ये शासनादेश था, उसको चुनौती दी है और 2018 में मृत्यु उनकी जो बेटी थी उनकी हो गई थी और तीनों बेटियों की शादी हो गई, वो अपने घर चली गई हैं। तो कमरूल इस्लाम ने संविधान का सहारा लेके अपने आप को पुनर्विवाह याचिका देकर दूसरी शादी 60 साल की उम्र में करना एक बहुत ही रोचक तथ्य है। और इस केस में आगे भी जो कार्रवाई होगी उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे और इसके बाद जो कार्रवाई होगी उसको जानने के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और बहुत ही दिलचस्प केस है। इस तरह के जो केस आते हैं उसमें कुछ न कुछ पेच होता है। इनका उद्देश्य है कि समाज एक नई तकनीक से कोर्ट का सहारा लेकर नई चीज़ों को करना चाहता है और ये बुजुर्ग हैं बहुत, 60 साल के, तो आप जान ही सकते हो कि इनमें कितना दिमाग होगा और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।